तो नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं और ये रिव्यू काफ़ी लंबा होने वाला है, काफ़ी डिप्रेसिंग होने वाला है क्योंकि हमारी टीम जिस तरीके से खेल रही है सब कुछ डिप्रेसिंग ही होगा। और काफ़ी काफ़ी गुस्से और गुस्सा भी नहीं हुआ, अब तो फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है। इतना मैच हम सिमिलर तरीके से हार गए कि अब फ़र्क भी नहीं पड़ रहा है कि टीम हार रही है जीत रही है। हम 3 गोल खा रहे हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, लगा नॉर्मल हो गया है। 3 गोल खाना इज़ अ न्यू नॉर्मल, ऐसा हो गया। तो अब शुरू करते हैं हम अपना रिव्यू ऑफ साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन भाई, साउथहैम्पटन भी नहीं निकल रहा है दिमाग से, वो भी हार जाते। तो लास्ट टीम थी उससे भी हम हार जाते, वो तो आमा था इसलिए उसने बचा लिया। बट चलो, तो हम अब रिव्यू चालू करते हैं। यूनाइटेड वर्सेस क्या भाई टीम का नाम याद नहीं आ रहा, ब्राइटन ब्राइटन होव एल्बियन। यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन होव एल्बियन का ये रिव्यू है। और रिव्यू की शुरुआत करते हैं हम। पहले पहले गोल डिस्कस करते हैं, कैसे गोल खाया, एक गोल जो मारा वो क्या मारा। तो सबसे पहला गोल हमने खाया माजराओई की साइड। काफ़ी आगे बढ़ गए थे माजराओई, जो विंग बैक में होना चाहिए, पर वहीं जहाँ थोड़ा सा डिलीट को कवर करना चाहिए था और फिर डिलीट को कवर करने के लिए जो 2 होल्डिंग सिक्स है उनको बैकलाइन में आना चाहिए था, वो केमिस्ट्री नहीं बैठी तो नहीं हुआ। एंड क्योंकि वहाँ पे कोई कवर करने के लिए डिलीट को नहीं था तो डिलीट भी वाइड एरिया में नहीं गए, और डिलीट के वाइड एरिया में नहीं जाने की वजह से कारो मिटोमा को पूरा पीछे जगह मिली, विंग बैक के पीछे जो स्पेस खाली होता है वहाँ पे। बैक थ्री में, बैक फाइव में यही है कि विंग बैक जब पुश करते हैं तो आपके बैक थ्री में स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नॉट इन द बैड सेंस, स्ट्रेच आउट करना पड़ेगा। तो पर वही है कि हम वही, मतलब अब हंसी मजाक के तौर में ही बात करना पड़ रहा है, वरना आप मतलब वरना भाई आंसू निकल जाएंगे। अगर सीरियस होकर बात करेंगे तो आंसू निकल जाएंगे, सामने वाले भी बोर हो जाएंगे और मैं भी बोर हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये बात है, इसको थोड़ा आगे करता हूँ। तो ये बात हो गई। और तो वही है, उसने उसके बाद उन्होंने स्क्वायर कर दिया और फिर मिंटे ने गोल मारा। मिंटे को भी हैरी मैगवायर चाहते तो अपने शोल्डर के पीछे देख के कवर कर सकते थे, पर आई थिंक हैरी मैगवायर कुड हैव डन बेटर। जैसा उनका सीजन जा रहा है वो, आई थिंक ही इज कैपेबल ऑफ दैट काइंड ऑफ चैलेंजेस जो ना ही पॉसिबल हो, बट स्टिल दे डू, दे टर्न इन आवर फेवर्स। तो वैसे टैकल्स हैरी मैगवायर का जैसा सीजन जा रहा है और वैसा जैसा सीजन जा रहा है वैसा वो डिजर्व करते हैं। और उसके बाद ये पहला गोल हो गया। दूसरा गोल हमारा था, दूसरा गोल था, हाँ दूसरा गोल भी वही माजरोई के साइड गोली आया। कारो मिटोमा ने बैक बैक पोस्ट पे डाला, फिर वही पहले कारो मिटोमा ने असिस्ट किया मिंटे को, मिंटे ने असिस्ट किया कारो मिटोमा को। यहाँ पे भाई हमारे डियोगो डालो का लो बोजो मूवमेंट, लो आईक्यू मूवमेंट सामने आता है। जिस प्लेयर का लेफ्ट फुट ही स्ट्रांग है आप उसको लेफ्ट फुट ही दिखा रहे हो, और फिर पीछे से जो कवर भी कर रहे हैं, कौन शायद उगारते कवर कर रहे थे, उगारते और डालो के बीच इतना स्पेस है कि आराम से बॉल कोई टपा सकता था, और वो बॉल की डिलीवरी बहुत सुंदर थी। इस साथ में माजरोई की उतनी गलती नहीं थी, उन्होंने अपना पूरा ट्राई किया। ओनाना could have done better, he could have made himself big और पास जाके। पर वही है कि जब समय अच्छा नहीं चलता तब किस्मत भी आपका साथ साथ नहीं देती है, और समय अच्छा गया, हम खेली अच्छा नहीं रहे तो किस्मत घंटा साथ देगी। तो ये बात हो गया सेकंड गोल का, कि मतलब मेरे ख्याल से वहाँ पे ओनाना और डालो का तो गलती था, ही कुड हैव और टाइट हो सकते थे उनके साथ। और उसके अलावा ओनाना कुड हैव डन बेटर। तीसरा गोल में तो भाई ओनाना, भाई क्या कर रहे हो। मतलब लोग बोलते हैं कि डेविड डेया इतना गलती करता है तो ओनाना के इतना ही, भाई ओनाना, भाई डेविड डेया ने 12 साल में जो गलती की है उतनी गलती मेरे ख्याल से आंद्रे ओनाना ने 2 साल में कर दी। 1 साल 2 साल जितना भी साल हुआ है, ठीक है। तो क्या बोला मैं अब, ये सब के साथ क्या है कि अब जैसे बैक फॉर्मेशन खराब वो चेंज हुआ है और ये जो भी हुआ है, तो उसकी वजह से सबसे बड़ा ये है कि माजुरोई जैसे क्लास प्लेयर्स जो कि बैक फोर में काफी अच्छे थे, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ मीडी। वो भी अच्छा गेम नहीं जा रहा है उनका। फिर कोबी मेनू का भी अच्छा, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स उस प्रोफाइल के है ही नहीं, पर दे आर ट्राइंग टू अडेप्ट। और आप प्लेयर को यही कर सकते हो, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। ये कुछ प्लेयर्स हैं जो कोशिश पूरी कर रहे हैं, पर वही है कि जब आपका जब नेचुरल पोजीशन नहीं होता है तो यही होता है। आप माजरोई देख लो, कोबी मेनू को देख लो, फिर गार्नाचो को देख लो, ये सब प्लेयर्स जितना अभी खराब खेल रहे हैं उतना खराब तो नहीं थे। जैसे गार्नाचो पहले भी खराब खेल रहे थे, पर इतने खराब भी नहीं थे कि उनसे बॉल होल्ड नहीं किया जा पा रहा है, ठीक है। पर कुछ कुछ पोजीशन जैसे मैनुअल उगारते हो गया, ब्रूनो हो गया, आमाद हो गया, क्योंकि वो वैसे वर्सेटाइल प्लेयर है। तो सॉरी, तो वैसे प्लेयर्स, और जैसे स्ट्राइकर पोजीशन हो गई, तो वैसे प्लेयर्स ज्यादा उनको वही रोल है जो पहले बैक फोर वाले में था, वही रोल बैक थ्री में है लगभग, इसलिए उनको उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। वही है कि कुछ जिन प्लेयर्स को फर्क पड़ रहा है वो काफी उनका मीडियम परफॉर्मेंस जा रहा है। We have to turn this around, turn this ship around। अभी हम फिर से 30th हो गए, एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। मतलब एक सबसे जनरल केस बता दूं कि ऐसा भी नहीं हम अनलकी है, हमसे ऊपर जितनी टीम है वो सब हमसे अच्छी है, एंड दे डिजर्व टू बी अहेड ऑफ अस, ठीक है। और मतलब वो सारी टीम सबसे अच्छी है, पता नहीं भाई कैसे आप आर्सेनल, वही है कि शायद से बैक क्या पता ये टीम है उसी टाइप की है कि भाई बॉल अगर तुम रखोगे तब हम अच्छा खेलेंगे, क्योंकि हमें कॉम्पैक्ट होना है, बॉल जितना मिलेगा उतने में जो प्रोड्यूस करेंगे वो नहीं तो वी विल होल्ड आवर पोजीशंस। बॉल के साथ क्या करना है ये लोग नहीं भाई। कल के गेम में ब्रूनो था, ब्रूनो का अच्छा गेम था, पर क्रिएशन ही नहीं था कुछ।
चांसेस ऐसा क्लियर कट कुछ याद ही नहीं आ रहा है। हमने जो एक गोल मारा उसकी बात कर लेते हैं। हमने जो एक गोल मारा वो था किसका गोल था, वो पेनल्टी थी भाई साहब, वो भी एक गोल थी पेनल्टी। और पेनल्टी थी, अब क्या बोला, पेनल्टी में ठीक है, पेनल्टी तुमने मार दिया, पेनल्टी से तुम गोल मारो ठीक है। अब पेनल्टी के अलावा हम बात करें प्लेयर परफॉर्मेंस से, तो मैं कुछ हाईलाइट जो अपने जो इस गेम के बाद थोड़ा अच्छे से जा सकते हैं सर उठा के, जिनको ज्यादा जिनकी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस खराब डिफीट में भी, वो है जोशुआ ज़र्क्ज़ी। मेरे ख्याल से रासमस हॉयलैंड, जोशुआ ज़र्क्ज़ी एक को खिलाओ वो खराब खेले, फिर दूसरे खिलाओ वो खराब खेले, फिर वापस उसको खिलाओ वो खराब खेले, फिर इसको खिलाओ खराब खेले, फिर वापस उसको खिलाओ। तो ये इसका एक साइकिल ब्रेक किया है जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने, कि उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। देन रासमस हॉयलैंड आए, देन आल्सो ही वाज इनइफेक्टिव। जोशुआ ज़र्क्ज़ी ही मतलब वो आप अपने ग्रुप में आ चुके हैं मेरे ख्याल से, वो अब वो जो फिजिकलिटी है उसको मैच कर रहे हैं, उनको पेस पता चल गया, प्रीमियर लीग का पेस काफी हाई है, तो इसलिए वो अच्छे से जल्दी फास्ट टचेस ले रहे हैं, फास्ट टर्नओवर्स कर रहे हैं, ड्रिबलिंग उनकी अच्छी है। तो मेरे ख्याल से अब अभी उन्हें 2-3 गेम का रन मिलना चाहिए अगेंस्ट रेंजर्स भी, हमें उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। ये 2-3 रन का जो गेम 2-3 गेम्स का जो रन है, यही हमें बताएगा कि हम कितना रिलाई कर सकते हैं। उनके पास भी 2-3 चांस थे, पर भाई ब्राइटन इतनी मादर चोट टीम है, मैं सही में भाई इतनी बहुत मादर चोट टीम है, मतलब कि मतलब भाई एक जलन की भावना भी कि कैसे उसके पास यूनाइटेड के प्लेइंग 11 के 4 मिनिमम 5 प्लेयर, उनके पास वैसे प्लेयर यूनाइटेड के लिए अभी स्टार्ट करेंगे। कैसा ऐसा हो सकता है कि यूनाइटेड के पास वैसे प्लेयर्स नहीं है कि एक लोअर टीम तो नहीं, सब ऊपर ही है, पर एक ब्राइटन जैसी टीम के पास आपसे अच्छे प्लेयर्स हैं। इससे पता चलता है कि रिक्रूटमेंट कितनी खराब हुई है। और खराब इन द सेंस एंटनी भाई, वो एक एंटनी के साइनिंग ने हमें 5 साल पीछे कर दिया भाई। वो 100 मिलियन जो गए ना उधर, वो ये 5 साल पीछे कर दिया। फिर रासमस हॉयलैंड के ऊपर 72 मिलियन, वाज ही वर्थ 72 मिलियन? नो, बट लेट्स नॉट ओवर रिएक्ट, क्योंकि उन्होंने पहले सीजन में रेप्लिकेट किया, बट 16 गोल 72 मिलियन नो भाई। आप निकोलस जैक्सन को देखो, 35 मिलियन में उन्होंने काफी ज्यादा इफेक्ट लाया। तो काफी ज्यादा जरूरत है हमें अच्छे रिक्रूटमेंट की, और अभी हम यही कर सकते हैं कि विंग बैक्स इस बार दें। अभी एंटनी जा रहे हैं रियल बेटिस, मेरे ख्याल से डन डील है वो, तो वहां पे उस पोजीशन में हम किसी को साइन करना चाहेंगे कि क्या पता वो पोजीशन आमद को दे दे, और फिर अकेडमी से एक बंदा लाए, या फिर हम एक विंग बैक ला सकते हैं एंटनी की जगह, वो अलग बात है, वो इनसाइड फॉरवर्ड खेल रहा है और फिर आमद राइट विंग बैक चले जाते हैं। तो क्या पता अब राइट विंग बैक पे एक राइट विंग बैक खेलेगा, और वहां पे भाई नूनो मेंडेस और जो अल्फोंसो डेविस, उन सब ने न्यू डील साइन लगभग कर ही लिया। और फिर उसके बाद मतलब ये क्या बताया भाई, मतलब जो लग रहा था फ्री पे साइनिंग कुछ अच्छा क्वालिटी साइनिंग हो सकती है, अब हमें डोगरू, करकेज, एट नोरी ऐसे प्लेयर्स के पीछे ही जाना पड़ेगा। दे आर गुड, वेरी गुड, और प्रेम प्रूवन प्लेयर भी है। या फिर हम अल्वारो फर्नांडिस के पीछे भी जा सकते हैं। वी हैव 16 मिलियन बायबैक क्लॉज, और उसमें भी 50% सेलर क्लॉज है, जिसका मतलब है कि हमें सिर्फ 8 मिलियन ही देने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से इट्स वर्थ द ट्राई कि कोई लेफ्ट, और मेरे ख्याल से टिरल मलासिया भी लोन पे जाएंगे, तो लेफ्ट विंग बैक की भी जरूरत है। और राइट विंग बैक पे मेरे ख्याल से डियोगो डालो, माज़राओई यार इनफ, बट हमें स्टिल अभी राइट विंग बैक से जो कर सके। डियोगो डालो भाई सिर्फ घोड़े जैसे इधर उधर दौड़ते हैं, उनका दिमाग चलता नहीं है, बट कभी वो काम आता है कभी काम नहीं आता। उनके पास भी 2 क्लियर कट चांसेस थे, पर वही है कि जब आप नेचुरली विंग बैक नहीं हो, नेचुरली उतना अटैकिंग नहीं हो, तब आप टाइट स्पेस से ड्रिबल नहीं कर सकते। आपके पीछे डिफेंडर है, आगे डिफेंडर है, तो आपको बॉल गोल से अवे लेके जाके फिर कट बैक करना नहीं पता, आप सीधा बॉल लेके दौड़े जा रहे हो, तो रैशफोर्ड जैसा। तो वही है कि ये सब कुछ चीजें हैं। अब ज्यादा कुछ बात करने की तो है नहीं, छोटा ही रखेंगे इस प्रीव्यू को। ये सब बात हुई। अभी नेक्स्ट मैच हमारा रेंजर्स के साथ है इन यूरोपा लीग। आई थिंक दैट इज ऑल्सो होम टाई, लेट्स सी रेंजर्स के साथ क्या है भाई। अब तो कोई भी टीम आगे हरा के चली जाती है, तो इट्स नो बिग डील कि यूनाइटेड को हराना इज नो बिग डील। और मेरे ख्याल से ब्राइटन ने हमें 7 में से 6 बार हरा चुके हैं। सो इन प्रीमियर लीग, आई थिंक इन प्रीमियर लीग होगी हाँ। तो काफ़ी वो है कि भाई यूनाइटेड किस लेवल पे, किस स्तर पे आ चुकी है, किस स्तर पे अगर किस स्तर पे आ चुकी है। मेरे ख्याल से दिस इज नीडेड। आप एक बैक 4 की टीम को बैक 3 का कोच दोगे और फिर उसको सपोर्ट नहीं करोगे, तो यह ऐसा नहीं कि कुछ मैजिक होगा। आपको ये एक्सपेक्टेड था, थोड़ा सा लगा था कि प्लेयर टर्न अप करेंगे, पर प्लेयर भी टर्न अप नहीं कर रहे हैं। अपने बोझो मोमेंट, अपने लो आईक्यू मोमेंट्स को वो संभाल नहीं पा रहे, और वो क्लियर कट दिख रहा है। कुछ प्लेयर्स जो क्वालिटी दिख रहे थे उनकी भी क्वालिटी थोड़ा कम हो रही है, कोबी मेनू एंड माज़राओई, बट इट इज ड्यू टू द सिस्टम। और वो अभी तक अडेप्ट नहीं हो पाए हैं ये 2 प्लेयर्स, क्योंकि उनकी पोजीशन वैसी है। डियोगो डालो अडेप्ट हो चुके हैं क्योंकि वो काफी अटैकिंग कर सकते हैं, उनके पास वो है कैपेबिलिटी रनिंग का। फिर आप ये भी देखो माज़राओई भी रनिंग कर सकते हैं, पर जब आपको पहला गोल ही उस टाइप से पड़ जाए कि आपने पुश किया अपने आप को आगे, पहले सारे चौथे मिनट पे गोल मारा, तो आपने पुश कर दिया अपने आप को आगे और तब गोल खाया, तो मतलब आपके विंग बैक अटैकिंग होने की वजह से आपके टीम ने गोल खाया। तो कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर जो कि माज़राओई आई एम श्योर की है, क्योंकि उनके वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो प्लेयर हमेशा एक माइंड में रहता है कि क्या मैं आगे जाऊँ, क्या मैं टीम को डिफेंसिवली उतना वो कर सकता हूँ। क्योंकि वही है कि टीम में केमिस्ट्री नहीं कि डिलीट को कवर करने के लिए वहां आना पड़ेगा। राइट सेंटर बैक पे जो भी खेल रहा है उसे कवर करने के लिए वहां पे आना पड़ेगा।
जहां जहां वो है, अगर पीछे किसी ने रन मारा है, और अगर हैरी मैगवायर और मैथ्यूस डिलीट के बीच इतना गैप है, और डिलीट कवर कर, सॉरी डिलीट राइट साइड, और डिलीट कवर करने के लिए यहाँ जा रहे हैं, और हैरी मैगवायर सेंट्रल जोन डिफेंडिंग कर रहे हैं, तो वो जो दो यहाँ पे पिवट है, उनका काम है कि एक बंदा पीछे आए और यहाँ बीच में रहे, एक बंदा इधर है और फिर यहाँ डिलीट है, वो मैन को कवर करे जिसने मजरोई के पीछे रन मारा है। तो ये सब चीजें हैं, ये भी टीम केमिस्ट्री पे ही होगा मेरे ख्याल से। बहुत अच्छा, बहुत सारे प्लेयर्स भी टायर्ड हैं, उगारते जैसे प्लेयर्स जो काफी क्वालिटी थे, उनका काफी ज्यादा लैक लस्टर परफॉर्मेंस है, तो मतलब ब्लैक लिस्टर का ही स्टिल गिविंग हिज बेस्ट, वो तभी काफी प्लेयर से अच्छा ही खेले। कोबी मेनू जहां थोड़े आउट ऑफ पोजीशन लग रहे हैं, आउट ऑफ स्पेस लग रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि कभी आगे पुश करते हुए पीछे, तो मेरे ख्याल से उनको भी 1-2 गेम और लगेगा मेरे ख्याल से इन इस ग्रुप। वो आए थे पिछले 2-3 गेम में, थोड़े रेस्ट के बाद उनको खिलाए थे, तो वो थे वही कि जब मतलब बहुत आप, क्योंकि बैक 3 में वही है कि हम पोजीशन रख नहीं रहे, हम होम पे पोजीशन रख नहीं रहे, प्लेयर्स भाग रहे हैं, तो ऑफकोर्स प्लेयर थकेंगे, आप पोजीशन रखो, प्लेयर्स थकेंगे नहीं, तो उनके ऊपर ऑन द बॉल क्वालिटी और अच्छी आएगी। तो ये सब 1-2 चीजें हैं जो हमें हमारे प्लेयर्स को समझनी पड़ेगी कि बॉल रखना है, हम बॉल लूज कर दे रहे हैं, लॉन्ग बॉल्स खेल रहे हैं, और मतलब कि ठीक है फॉर टाइमिंग ये सीजन किस तरह निकालो, मेरे ख्याल से वी हैव रिटन ऑफ दिस सीजन। हम अभी बस जनवरी में थोड़ा सपोर्ट कर दे रूबेन एमोरिम को, ताकि हमें पता तो चले भाई कि एक प्योर विंग बैक के साथ कैसा है। आप चाहे कुछ नहीं तो भाई कम से कम सर्जियो रेगुलर जो वहाँ टॉटनहम में सड़ रहा है, उसको आप ऑन लोन लेके आ सकते हो। ही इज मेरे ख्याल से ही कैन कवर प्रीटी गुड पोजीशंस एट विंग बैक, ही हैज गुड अटैकिंग, गुड क्रॉसिंग, और फिर लेफ्ट विंग बैक पे भी खेल सकते हैं, तो और क्रॉसेस उनके बहुत अच्छे हैं। फिर साथ में मतलब कि 1-2 प्लेयर्स जिनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थे, वो थे जग्जी, आमाद अपना जो नॉर्मल परफॉर्मेंस देते वो अच्छा था, मैगवायर का परफॉर्मेंस अच्छा था, डिलीट का परफॉर्मेंस अच्छा था, यूरो अभी यंग है, सीख रहे हैं, तो उनका वैसे ही परफॉर्मेंस था। भाई आप एक यंग से क्या चाहते हो, आप उनको टीम में लेते हो कि वो बाकी अपने सराउंडिंग से सीखे, थोड़ी बहुत गलतियां करें, पर सीनियर प्लेयर्स इसीलिए हैं कि वो उस यंग प्लेयर की गलतियां को वो करें, कि मतलब कि अवॉइड करें, कि मतलब उसको कवर अप करना चाहे, ठीक है, कि भाई तुम अपना गेम खेलो, हम तुम्हारे लिए हैं, हम तुम्हारी सेफ्टी के लिए हैं। अब आंद्रे ओनाना जैसे ऐसी गलतियां करेंगे, और मतलब क्या बोला जाए, अब ऐसी मतलब ठीक है, वो तो तीसरा गोल पे तो गेम खत्म हो गया, फिर उसके बाद हम 90+ पे भी कुछ बना ही नहीं पा रहे हैं। वो आमद भी गिव अप कर दिए थे, क्योंकि मतलब बहुत बार ड्रिबल कर रहे हैं, वो टैकल कर दे रहे हैं, फिर टेरेक लेम्प्टी है, वो भैंस अलग एनर्जी में पूरा धक्का मारा जा रहा है। वही कि जब आपके पास ब्राइटन जैसे प्लेयर ऐसी इतने क्वालिटी में, टेरेक लेम्प्टी और जोएल वेल्टमैन जैसे प्लेयर्स आराम से स्टार्ट करेंगे इस यूनाइटेड, बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, दे आर हार्ड वर्किंग। अभी भी हमारी टीम हार्ड वर्क कर रही है, ये मैं आई वुड लाइक टू टेक माय वर्ड्स बैक, हार्ड वर्किंग टीम है हमारी, बट आईक्यू, थोड़ी कोहिजन, थोड़ा कोहेसिवनेस, ये सब जरूरी है भाई टीम को, ठीक है, और एक दूसरे के लिए कवर करना, थोड़ी टीम केमिस्ट्री बिल्ड करनी, कम्युनिकेट करना, ये बहुत जरूरी है। आप पुश कर रहे हो तो पूरा बैकलाइन पुश करो, कभी हैरी मैगवायर कर रहे हैं तो डिलीट नहीं कर रहे, डिलीट कर रहे हैं तो हैरी मैगवायर नहीं कर रहे, उसकी वजह से ब्राइटन पूरा आराम से खेल ले रहे थे। उनके पास प्लेयर्स वैसे जाओ पेड्रो और डैनी वेलबेक जैसे प्लेयर्स जो काफी एक्सपीरियंस है होल्ड अप प्ले में, बॉल को प्रोटेक्ट करके ले ओवर करने में, तो आपको वो सब देखना पड़ेगा। पर ठीक है, हम मैच हार गए 3-1, और नेक्स्ट मैच है रेंजर्स के साथ। हम पिछले क्या रिकॉर्ड भाई, कितना गेम नहीं जीते, क्या जीते नहीं पता। तो यही था रिव्यू, ये पहला है वीडियो, शॉर्ट रखने की कोशिश की है, क्योंकि ज्यादा बात करने के लिए था नहीं। तो चलता हूँ मैं, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट, सायोनारा। लाइक शेयर करो गाइस, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू भाई, एंड आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू जो कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इट मीन्स अ लॉट। तो लाइक करो, वीडियो शेयर करो, अगर कोई यूनाइटेड फ्रेंड है जिसको करना है, या कोई अगर किसी को गलती से मैं मिल गया हूँ, कोई मेरा जान पहचान का आदमी, तो भाई मेरे को शेयर कर दो, कम से कम बताओ कि भाई मैंने तुम्हारा ये वीडियो देखा और तुम भयानक काम कर रहे हो, या तुम घटिया काम कर रहे हो, या तुम यूट्यूब करना छोड़ दो, आप ऐसा भी कुछ लिख सकते हो। तो यही बोलना था, और सब्सक्राइब करो गाइस, अभी एक सब्सक्राइब 2 सब्सक्राइब बढ़ रहा है, आई थिंक आई एम हैप्पी कि मतलब ठीक है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो मैं बस कंसिस्टेंट होना चाह रहा हूँ, प्रीव्यू नहीं डाल पाया था क्योंकि थोड़ी तबियत खराब थी, अभी भी नाक गला खराब है, और काफी लगातार गेम्स हो गए, तो मैं सोचा कवर करने का, पर वो, और अभी फिर आज जैसे 20 है, 26 से मेरा वो भी है, कितने देर तक यहाँ रखे रहूँगा, हाँ, तो 26 से मेरा एग्जाम भी है, तो शायद से बहुत सारे अभी मैं फिर से इनकंसिस्टेंट हो जाऊँ, बट आई ट्राई टू डू माई बेस्ट कि जल्दी रिकॉर्ड करके ज़्यादा कुछ कंटेंट थोड़ा कम हो सकता है, पर या आई ट्राई टू बी क्या बोलते कंसिस्टेंट। तो शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट, सब्सक्राइब करो भाई को तुम पहुंचाओ भाई, अब 34 और 50 तक पहुंचाओ, तो भाई शेयर करके 50 सब्सक्राइबर हो तो मजा आए भाई। ये महीने पर 50, ये महीने नहीं, चलो फरवरी के बीच तक, चलो 20 दिन देता हूँ भाई, चलो देता क्या मतलब कि आप ले लीजिए 20 दिन में इतना शेयर करो कि कम से कम 16 सब्सक्राइबर बढ़े, 50 सब्सक्राइबर हो, माइलस्टोन रीच करें हम। और अगर मेरे को ट्विटर पे जो फॉलो नहीं किया आपने तो ट्विटर पे फॉलो करो, एंड जस्ट साइनिंग ऑफ, इतना ही बोला, हाथ दुख गया रखे पर शानदार जिंदाबाद, गुड डे गुड नाइट, सायोनारा, बाय बाय।